जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार हिंदू धर्म की आबादी कितनी प्रतिशत है? देखिए 2022 के जनगणना के अनुसार बिहार में हिंदू की आबादी समुदाय सर्वाधिक है। प्रतिशत में देखिएगा तो 81.99% हिंदू धर्म पे और दूसरा स्थान पर मुस्लिम आता है 17.70% पे और सबसे कम याद रखिएगा जैन का सबसे कम है। आगे बोलिए। भारत में अपनी शाखा खोलने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय कौन सा है? भारत में अपनी शाखा स्थापित करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय जो है डिकीन विश्वविद्यालय है। डिकीन यह ऑस्ट्रेलिया का विश्वविद्यालय है और ये अपना शाखा कहाँ खोला है? गांधीनगर गुजरात में। नाटो के 31वां सदस्य देश कौन है? नाटो का 31वां सदस्य देश जो है फिनलैंड है। फिनलैंड और नाटो का गठन जानबे करते हैं कब हुआ है? 4 अप्रैल 1949 के और नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम। 2023 में जो है फिनलैंड 31वां सदस्य बना है नाटो का। जेम्स स्टोल्टेनबर्ग जो है इसका अध्यक्ष है। हाँ आगे बोलिए। सिपरी रिपोर्ट 2023 के अनुसार विश्व में 3 सबसे बड़े शस्त्र आयातक देश का क्रम है। भारत 2023 के सिपरी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में बड़े शस्त्र आयातक देशों में जो है भारत पहला स्थान पर है। आयातक बोले तो खरीदे वाला ना? आयात और निर्यात माने बेचना, आयात माने खरीदे वाला। खरीदने में भारत प्रथम स्थान पर है। दूसरा स्थान पर सऊदी अरब है। तीसरा स्थान पर कतर है। चौथा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया है। फिर से एक बार ध्यान में रखिएगा, भारत प्रथम स्थान पर है शस्त्र खरीदने में। दूसरा स्थान पर सऊदी अरब है। तीसरा स्थान पर कतर और चौथा स्थान पर ऑस्ट्रेलिया। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा एक बात और ध्यान में रखिएगा कि ये तो खरीदने में हो गया, बेचने में सबसे बड़ा निर्यातक देश में याद रखिएगा अमेरिका प्रथम स्थान पर है। दूसरा रूस है। पूरे मतलब 40% विश्व का हथियार अमेरिका बेच देता है। प्रथम स्थान पर बेचने में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का स्थान 42वां है। पहला स्थान पर अमेरिका है। आगे बोलिए। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन है? 2023 के 13 मार्च को नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में रामचंद्र पौडेल ने शपथ ली है। इससे पहले विद्या देवी भंडारी था। और बांग्लादेश के राष्ट्रपति के नाम कब है? बांग्लादेश के राष्ट्रपति चुप्पू है। शहाबुद्दीन चुप्पू। हाँ शहाबुद्दीन चुप्पू। कल तक सेट का तो प्रश्न है। प्रधानमंत्री द्वारा टेक्सटाइल उद्योग को बढ़ावा देने हेतु कितने पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क को स्थापित करने की घोषणा की गई है? देखिए मोदी जी के द्वारा पिछले साल ही दिया गया था, ठीक है। 7 गो टेक्सटाइल कंपनियां स्थापित होगा वहाँ मुंबई में। यहाँ मुंबई में होगा। बजट 2023 से 24 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु कितना बजट अनुमानित है? 2023 से 24 के ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 करोड़ रुपया बजट अनुमानित किया गया है। जबकि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,785 करोड़। ये भी आंकड़ा याद रखिएगा, कल के सेट का प्रश्न है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 36,000 करोड़। 36,785 करोड़ कल के सेट में छले। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस 11 फरवरी को मनाया गया है। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार आरबीआई ने ई-रूपी सीमा को 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दिया? 1 लाख कर दिया गया है। मालाबार नौसेना अभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? मालाबार ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। 2022 में जापान में हुआ था। ठीक है। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य है? उत्तर प्रदेश है। नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? आईटीबीपी जीता है। प्रसिद्ध व्यक्ति सतीश कौशिक का निधन हो गया, इसका संबंध था? ये जो है आपको अभिनेता भी थे और निर्देशक भी थे, मतलब हीरो और डायरेक्टर दोनों थे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल का सही सुमलित नहीं है? डी मेघालय का रमेश बेस नहीं है। रमेश बेस तो यहाँ एमएच के है ना? रमेश बेस महाराष्ट्र के है। तो मेघालय के है? मेघालय का है आपको फागू चौहान, जो बिहार का पूर्व था, अभी बिहार के हो चुका है। बिहार के राज्यपाल के है।
राजेंद्र विश्वनाथ आलेंकर। हाँ, बिहार के वर्तमान में गवर्नर है। आगे चलिए। एससीओ के पर्यवेक्षक का दर्जा भारत में कब किस वर्ष दिया 2005 में मिला था एससीओ को पर्यवेक्षक का दर्जा। इसकी स्थापना एससीओ की 2001 में भैल। कुल 8 सदस्य है इसमें। मोढेरा को भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। हाँ। गुजरात के किस जिला में है? मेहसाना जिला में है, गुजरात के। मेहसाना। हाँ ठीक है। ट्रस्ट ऑफ बिलीफ, हाँ, स्टैचू ऑफ बिलीफ केकर है? स्टैचू ऑफ बिलीफ भगवान शिव की है। ये 369 फीट ऊंची राजस्थान में है। इसको विश्वास की मूर्ति के नाम से भी जाना जाता है। उच्चतम न्यायालय ने किसकी अध्यक्षता में क्षेत्रीय भाषा में न्यायालय के निर्णयों को अनुवाद करने हेतु समिति का गठन किया गया है? अब है ओका समिति के अध्यक्षता में जो है उच्चतम न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने का निर्णय लिया था। भारत की सबसे बड़ी एक्सप्रेस टनल की लंबाई कितनी है? रेलवे लाइन को एक्सप्रेस टनल बोला जाता है। यह उधमपुर से बारामूला तक 272 किलोमीटर की लंबी दूरी को। उधमपुर से बारामूला? हाँ, 272 किलोमीटर। ब्लैक राइनो को संरक्षण देने के उद्देश्य से वन्य जीव संरक्षण बोर्ड वर्ल्ड लाइफ बॉन्ड को किस संस्था द्वारा जारी की गई है? विश्व बैंक के द्वारा जो है अफ्रीका के काले गेंडों के लिए संरक्षण जारी किया गया है। नए कानून मंत्री कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। इससे पूर्व थे ना किरण रिजिजू, उन्हीं के स्थान पे आया है। किरण रिजिजू वैज्ञानिक आर्थिक सलाहकार है। हाँ, वैज्ञानिक। ठीक है। इस संस्था द्वारा हाल ही में जीवन आजाद पॉलिसी की शुरुआत की गई है। LIC के द्वारा शुरू किया गया है। वर्ष 2023 में कितने महिलाओं को पद्म पुरस्कार सम्मानित है? वर्ष 2000 कितने महिलाओं को? 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का विषय क्या था? वैश्विक कल्याण के लिए वैश्विक विज्ञान। कब मनाया जाए? 28 फरवरी को। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं निर्वाचकगण द्वारा किया जाता है किसके संसद में दोनों सदनों के सभी सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की? अनुच्छेद 100 में नहीं है, 100 में है। ठीक है। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब हुआ था? देखिए, अधिनियम 1954 ईस्वी में आया है। ठीक है, लागू 1 जून 1955 ईस्वी में। तो यहाँ अधिनियम के बारे में पूछ रहा है ना, तो अधिनियम 1954 ईस्वी में। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करता है। देखिए, केंद्र राज्य संबंध जो है आपको संवैधानिक प्रावधान पर है, परंपराओं पर है, व्यवहार, न्यायिक तथा बातचीत के लिए विन्यास। यानी चारों ऑप्शन लीजिए इसके अनुसार, इनमें से सभी। निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव आयोग जो है, निर्वाचन आयोग जो है चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं करता है। नहीं है ना, पूछ रहा है। तो चुनाव की अधिसूचना जारी करना ये इसका काम नहीं है, चुनाव आयोग का काम नहीं है। ठीक नहीं है ना? हाँ। किसने कहा था भारतीय संविधान को संगठनात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला जा सकता? ये कथन जो है बाबा साहेब अम्बेडकर का है। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इनमें से बी होगा, इनमें से कोई नहीं। मेयर का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? देखिए, जिस हिसाब से ग्राम पंचायत में मुखिया का कार्यकाल होता है उसी हिसाब से नगर पालिका जो होता है, नगर निगम, वहाँ मेयर का पद होता है, उसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सूची 1 को सूची 2 से ठुंगन समिति कब बनल है? देखिए, इसमें जो दिया है VR मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, जो त्रिस्तरीय पंचायत की मांग सबसे पहले 1957 ईस्वी में किया था। अशोक राय मेहता समिति द्विस्तरीय की मांग 1977 में किया है। LM सिंघवी समिति जो संवैधानिक दर्जा दिए है त्रिस्तरीय पंचायत को 1986 में, और ठुंगन समिति 1988 में। इस हिसाब से इसका आंसर डी लगाइए, 4 3 1 2। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन मताधिकार की आयु को घटाने या कम करने की से संबंधित है? ये 61वां संविधान संशोधन जो था ना, वही ने 21 वर्ष से घटाकर मत देने का आयु 18 वर्ष कर दिया गया था। कोई आदमी बताएगा कि संशोधन हुआ था कब? 1989 में। ठीक है, 1989 में हुआ था। बोहरा समिति के संबंध किसी से है? राजनेताओं तथा अपराधियों की साठगांठ से संबंधित है। बोहरा समिति 1993 ईस्वी में आया हुआ है। बोहरा समिति, हाँ, मतलब नेता अपराधी जो होता है, डकैत सब, क्रिमिनल सब, उसके बीच के साठगांठ के बारे में देना है बोहरा समिति।
राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कब की गई? नाबार्ड की स्थापना जो है 12 जुलाई 1982 ईस्वी में भैल है, सुब्रमण्यम कमेटी के सिफारिश पर। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? 20 सूत्री कार्यक्रम जो आप बोल रहे हैं ये पांचवी पंचवर्षीय योजना में आयल है 1975 ईस्वी में। ठीक है, पांचवी। हाँ, जो 74 से 78 तक चलल है। मत्स्य एवं चलल है, 4 वर्ष चलल है। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? मत्स्य एवं खनन जो है ना प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, जिसमें जो है पर्यावरण का योगदान हो वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और पर्यावरण से जो संबंधित उसको बनाया जाता है वो द्वितीय क्षेत्र में आता है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी पुस्तक किन्स है, किन्स के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है, 1936 में प्रकाशित हुआ, 1936 में। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी की जाती है? RBI जारी करता है। किस ग्रह का विशिष्ट गुण उसके चुंबकीय क्षेत्र का होना है? बुध ग्रह का विशिष्ट गुण जो है चुंबकीय क्षेत्र और तापांतरण भी याद रखिएगा। सबसे अधिक तापांतरण वाला ग्रह, मतलब दिन में अधिक तापमान, रात में बहुत कम तापमान, तापांतरण वाला ग्रह भी इसी को याद रखिएगा। कौन सा वलित पर्वत के उदाहरण नहीं है? वलित पर्वत के उदाहरण नहीं पूछ रहा है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से देखिएगा तो पारसनाथ जो है वो आपका नहीं है। पारसनाथ की पहाड़ी झारखंड में है। वलित पर्वत का उदाहरण, वलित पर्वत का उदाहरण हो गया आपको हिमालय, रॉकीज, एंडीज, ये सब जो है अरावली। हाँ, ये सब पुरानी वलित पर्वत का उदाहरण है। किस देश को वनों का देश के उपनाम कांगो को वनों का देश बोला जाता है। कौन सी ठंडी जलधारा का उदाहरण है? हम्बोल्ट एक ठंडी जलधारा, जबकि सुसीमा, क्यूरोसियो ये सब गर्म जलधारा का उदाहरण है। ये सब अटलांटिक महासागर की जलधारा है, और हम्बोल्ट जो है वो प्रशांत महासागर की जलधारा है। हम्बोल्टे महासागर को एक बात, हम्बोल्ट को ही दूसरा नाम याद रखेगा, पेरू के जलधारा के नाम से भी जाना जाता है। कोयम्बटूर एवं कच्चिन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट दर्रा। और थालघाट दर्रा किसको जोड़ता है? थालघाट नासिक मुंबई। ठीक है। भोरघाट दर्रा ये मुंबई टू पुणे, मुंबई से पुणे। और पालघाट दर्रा कोयम्बटूर से कोच्चि। हाँ। जवाई तथा सुक्री किसकी सहायक नदी है? जवाई तथा सुक्री जो है लूनी की सहायक नदी है। ठीक है। लूनी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। अंतर्वाही, हाँ। गिरना सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? महाराष्ट्र के नासिक जिला में है। जबकि पंबा सिंचाई परियोजना किस राज्य में है? पंबा, हाँ, MP में है। केरल में है। केरल, हाँ, सही बात। ये सेट के क्वेश्चन है, प्रीवियस सेट का क्वेश्चन है। तब कौन सा जलप्रपात में स्थित नहीं है? देखिए, दूध सागर जलप्रपात जो है ना गोवा में है, मांडवी नदी के किनारे। जबकि पुन्हासा जलप्रपात, चुलिया जलप्रपात और बिहार जलप्रपात राजस्थान में है। बिहार जलप्रपात कौन से नदी पर? टोंस नदी पर। टोंस नदी पर है, जब राजस्थान में है। माउंट कोयोबो स्थित है। माउंट कोयोबो दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ठीक है। मार्टिन लूथर की माउंट लूथर कहाँ है? थुलियर, माउंट थुलियर। माउंट थुलियट, हाँ, ग्रेट निकोबार में है। ग्रेट निकोबार, कल का क्वेश्चन। यहाँ माउंट कोयोबो जो है वो तो दक्षिणी अंडमान में है। ये 4 गो है सर जी वहाँ। टोटल 4 गो है वहाँ, जहाँ ये बताया जा रहा है। आगे चलिए। नेपाल के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा बनाते हैं? नेपाल के साथ जो 5 भारतीय सीमा बनाते हैं। बताइएगा दिलीप जी, जल्दी से बताने का प्रयास कीजिए। हिमाचल प्रदेश, उत्तर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ नहीं है, उत्तराखंड, झारखंड कहाँ से? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, बंगाल और सिक्किम। 5 गो है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा। लेखक ग्रंथ कौटिल्य जो अर्थशास्त्र के लेखक है। सामदेव, सोमदेव जो है कथा सरित सागर लिखने हैं। जयदेव गीत गोविंद लिखने हैं। भद्रबाहु कल्पसूत्र। विक्रम देव चरित्र के लेखक के है? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक के है? विक्रमांक देव चरित्र के लेखक बिल्हन। हाँ। विक्रमादित्य शिक्षर के दरबार में जो रहता था बिल्हन, और एगो और रहता था विज्ञानेश्वर। हाँ। दिल्ली सल्तनत के एकमात्र सुल्तान जिसे अपनी आत्मकथा लिखी है? FST लिखने हैं। फुतुहात फिरोज शाही, उसका अपना आत्मकथा का नाम है फुतुहात फिरोज शाही। बाबरो लिखने हैं।
बाबरनामा यहाँ तो दिल्ली सल्तनत के शासक के बारे में पूछ रहा है। मुगल ने, मुगल तो नहीं पूछ रहा है, मुगलों में 2 गो लिखने हैं, बाबर लिखने हैं और ये जहांगीर ने। जहांगीर। हाँ। आगे चलिए। मोहम्मद गजनी को परास्त करने हेतु राजपूत शासकों के संघ का नेतृत्व किसने किया था? शाही राजा था ना, जयपाल, हाँ। वही सामना कर दिया था, इसका हत्या भी हो गया 1008 था। में। हाँ, भीम द्वितीय सर जी वहां से भाग लिए हुआ है, गढ़वाल गुजरात के क्षेत्र से। तराइन के 1100 तराइन के द्वितीय युद्ध में भाग लेना है। हाँ। तो ये गजनी भीम द्वितीय थोड़ी लड़ने है भाव, गौरी के हरेने है भीम द्वितीय। हराया है भीम द्वितीय। यहाँ महमूद गजनी के बारे में पूछ रहे, तो गजनी के लिए जयपाल ठीक है, पंजाब के खोखर राजवंश के राजा नहीं था। विदेश यात्रियों को कौन सा मुगल साम्राज्य में नहीं आया था पूछ रहा है। अब ऑप्शन के हिसाब से जब आप देखिएगा तो डोमिगोस पाइस जो कृष्णदेव राय के दरबार में आया है, बाद बाकी जितना भी है सब मुगल दरबार के। जहांगीर के शासनकाल में देखिए बर्नियर आए हुआ है, ट्रेवेनेरियस आया है, अरे सर टॉमस रो। हाँ, तीनों आया जहांगीर के दरबार में। चलिए आगे चलिए। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान महायान में विभाजित हुआ। नहीं, चतुर्थ बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म 2 भाग में बटल है, इस हिसाब से ऑप्शन गलत है। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना था। ये कथन सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय का आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना, ये कथन भी सही है। नाम गयाल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में है, ये भी सही है। इस हिसाब से ऑप्शन 2, 3, 4 सही है, 1 गलत है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? इनमें से कोई नहीं। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछ रहा है तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वही स्वतंत्र भारत अगर लगा के पूछता तो माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत में भारतीय लगा के पूछता तब सी राजगोपालाचारी। ये क्वेश्चन तो गलती किए हैं आप गलती किए। हम ऑप्शन के हिसाब से उठाए हैं, भारतीय पूछता तब न गोपालाचारी। हम जानते हैं, लेकिन हम ऑप्शन पे उठाए, सोचे ऑप्शन होगा। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग थे 1857 में। कौन सम्मिलित नहीं है? विद्रोह और वर्ष। पावना विद्रोह 1873 से 76। सही है, बंगाल में भैल पावना विद्रोह 1873 से 76 में भैल पावना विद्रोह। हाँ, सही है वो। यहाँ कह रहा सही है, ठीक है। एका आंदोलन 1921 से 22 में यूपी में भैल है। ताना भगत आंदोलन, ये भी सही है, 1913 से 14 बिहार झारखंड में। ओहम विद्रोह 1828 में असम में भैल है। 1828 से, हाँ, यहाँ 1928 दो दिन है। वही गलत है ना। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा? ज्योतिबा फूले। ईयर बताइए। 1873। 1873 में कहना ज्योतिबा फूले। निम्नलिखित में से कौन एक फतेहपुर सिकरी में स्थित नहीं है? मोती मस्जिद नहीं है, आगरा में है मोती मस्जिद। निम्न में से किस व्यक्ति को काकोरी संयंत्र के मामले में ब्रिटिश सरकार द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? फांसी के सजा देने के बारे में पूछ रहा था। राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन लाल को। हाँ, 2 गो के। और ये जो थे आजाद, बच गए थे इनसे। हाँ, बच गए थे, एकमात्र यही क्रांतिकारी थे जो बच गए। इस गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया। प्रथम में और तृतीय में भाग नहीं लिए थे, जबकि द्वितीय में भाग लिए थे, जो कि एक असफल था वो। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? डबलो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख मिलता है। बिल्कुल सही है, मिलता है इसमें। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या तो चारों ऑप्शन पढ़िए ना। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक भगवान के प्लिनी। हाँ, जबकि टॉलमी भूगोल के लेखक है। हाँ, विष्णु प्रयाग में जो यहाँ के गुप्त वंश के शासक के बारे में जानकारी मिले है। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलता है। मत्स्य पुराण में आंध्र सातवाहन के। हून आक्रमण की प्रथम जानकारी जो है ना भीतरी स्तंभ गुप्त के शासनकाल में जानकारी मिलती है। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक प्लिनी है। आगे बढ़िए। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से जुटे हुए खेतों के निशान या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए, जुटे हुए खेत के साक्ष्य जो है ना वो आपको कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन राजस्थान में है, घग्गर नदी के किनारे। चोल काल को व्यापारियों की सभा
को किस नाम से जाना जाता है? नगरम के नाम नगरम के नाम से, ठीक है। जबकि जो एक दिया हुआ है पेरुंद्रम और सेरुंद्रम, तो उच्च अधिकारियों को पेरुंद्रम और निम्न अधिकारियों को सेरुंद्रम के नाम से जाना जाता था। ये बात भी संज्ञान में रखिएगा। वर्ष 1997 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ था? वर्ष 1997 में जो है टोक्यो जापान में हुआ था। भारत की प्रथम रामसर साइट कौन सा है? चिल्का झील है भारत के प्रथम रामसर। जैव विविधता को सबसे महत्वपूर्ण पहलू है? जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हो गया आपको पारिस्थितिकी तंत्र का निर्वहन। इसको आप ऑप्शन के हिसाब से बना सकते हैं। जैव विविधता तंत्र वही होता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में हस्तांतरित से ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा का प्रवाह जो होता है ना, घटते जाता है। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्रों के रूप में कार्य करता है उसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। जैसे चारागाह क्षेत्र है और वही वन क्षेत्र भी है, तो उसी क्षेत्र को हम इकोटोन बोलेंगे। इकोटोन क्षेत्र के नाम से जानेंगे। दिए गए अदिश राशि के उदाहरण है? अदिश राशि के उदाहरण पूछे तो चाल। देखिए अदिश राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है, वही अदिश राशि होता है। ठीक है। न्यूटन के बल का व्यंजक प्राप्त होता है? देखिए बल डायरेक्ट बल अगर पूछता है तो प्रथम नियम सही था, लेकिन बल का व्यंजक यहाँ तो द्वितीय नियम। ताप बढ़ने पर द्रव की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटती है, पतला हो जाता है पानी जैसे। जरा दृष्टि दोष को दूर करने की हेतु किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाएगा जरा दृष्टि दोष। निम्नलिखित में से किस वेधन क्षमता एवं आयन क्षमता सबसे अधिक होती है? देखिए वेधन क्षमता जिसकी सबसे ज्यादा होगा ना उसका आयनन क्षमता कम होगा, उल्टा होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा वेधन क्षमता होता है अल्फा बीटा गामा किरण का। गामा किरण का वेधन क्षमता सबसे अधिक, तो अल्फा किरण अल्फा आयनन क्षमता उसका कम हो जाएगा, अल्फा के कम। हाँ। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? गामा किरण के खोज के ने है? गामा किरण के खोज पॉल बिलार्ड केन है। ठीक है। दृश्य किरण के? न्यूटन। अवरक्त किरण के? हर्शेल। दीर्घ किरण के? मार्कोनी केन है। रॉन्टगन जो है ऑप्शन एक्स किरण के खोज किरण, वही मिलान गलत है। दीर्घ किरण के खोज के? दीर्घ किरण के खोज किया है मार्कोनी। ठीक है। ध्वनि की चाल सामान्यतः जल में होती है? ध्वनि की चाल जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड। 260 के में रहा है? 260 नेगेटिव में। रक्त के थक्का का पता लगाने में किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? सोडियम 24 का। ठीक है। चट्टान की आयु ज्ञात करने में यूरेनियम 235। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का। फास्फोरस 32 के कथी में उपयोग किया जाए? ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया के उपचार में फास्फोरस 32 के। एक अच्छे ईंधन में कौन सा अणु शामिल नहीं होता है? गुण शामिल नहीं होता है। गुण शामिल नहीं होता है। गुण में शामिल होना चाहिए, नहीं होता है पूछ रहा है ना। तो उसका उष्मीय मान निम्न हो, ये गुण उसका शामिल नहीं होता है। शामिल क्या क्या होना चाहिए? जो सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध हो, जिसका उष्मीय मान उच्च हो, जलने के बाद अपशिष्ट पदार्थ ना बचे, जिसका प्रज्वलन ताप निम्न हो। इस हिसाब से इसका आंसर सी सही है, उसका उष्मीय मान निम्न होना चाहिए। यह क्वेश्चन 80 नंबर होना चाहिए। 80 नंबर क्वेश्चन दिया कोई सट्टे का है। कायोलिन अल्युमिनियम का है। अल्युमिनियम का है कन। ये कोई सट्टे के क्वेश्चन है। बॉक्साइट, कोरंडम, क्रायोलाइट, कायोलिन ये सब एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग एवं आवर्त की संख्या कितनी होती है? आवर्त की संख्या 7 गो, वर्ग की संख्या 18 गो। इस प्रकार से 18:7 होगा। ये क्वेश्चन गलती को ले दिया। हाँ। सोरेनसन द्वारा पीएच स्केल की 1909 में। कितने प्रकार से होते हैं? 3 प्रकार से, समसूत्री और सूत्री और असूत्री। 3 आंसर है। मिर्चाओं ने देखा था सबसे पहले कोशिका विभाजन। गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेदार है? गंजापन कपार में होता है, इस हिसाब से कैपेटिस याद रखिए। टीनिया पेडिस भी है, तो एथलीट फूड है। हाँ। ठीक है।
चावल गेहूं गन्ना किस कुल के पौधे का उदाहरण है? चावल गेहूं मक्का बाजरा ये सब जो है ग्रेमिनेसी कुल में आता है। ठीक है। बौने पौधे को लंबा करने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो बौने पौधे को लंबा करने में जो है ना जिब्रेलिन्स हार्मोन को जाना जाता है। द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण नहीं है। पूछ रहा है नहीं है, तो आप ऑप्शन अगर देखिएगा तो बकरी जो है वो प्रथम उपभोक्ता है। ठीक है। द्वितीयक उपभोक्ता नहीं है। राइबोसोम का नामकरण किसके द्वारा किया गया? राइबोसोम के खोज जो है ना 1953 में पैलेट जी के द्वारा किया गया है, लेकिन यहाँ पूछ रहा है कि नामकरण किसने किया है? रिचर्ड बी रॉबर्ट के द्वारा इसका नामकरण किया गया। इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है? पढ़िए। यह विभाजन काकीय कोशिका में होता है। सही है, बिल्कुल होता है। इस विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है। ये भी सही है। इसकी सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज है। ये भी सही है। इनमें से कोई नहीं होगा इसका आंसर। इनमें से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता है? ये हमेशा हम बताए हैं सब आदमी को भी कि LAT याद रखिए। लात अग्नाशय से। L से हो गया लाइपेज, A से हो गया एमाइलेज, T से हो गया ट्रिप्सिन। LAT याद रखिए। अग्नाशय से यही तीनों एंजाइम निकलता है। तीन को छांटिए, बाद बाकी जो भी है उसको हटाइए। पूछ रहा है कौन नहीं है, तो पेप्सिन जो है ना वो नहीं है। पेप्सिन मुंह से निकले वाला हार्मोन है। पेप्सिन मुंह से निकलता है। यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपियन कमीशन का मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम है। रेड क्रॉस को अब तक कितनी बार जहाँ शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है? 3 बार मिल चुका है। एकमात्र संस्था है जिसको 3 बार 1914, 44 और 63। बहुत अच्छा। 1914, 44 और 63 में जो है इसको मिल चुका है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। इसका स्थापना कब है? 1863। 1863 हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा। आगे चलिए। मांडवी झागोर नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गोवा से है। मांडी झागोर, वहाँ एक नदी भी इसी नाम से है ना, मांडवी नदी, जे पर दूध सागर बांध है। हाँ, दूध सागर बांध है। ठीक है। BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ध्यानचंद राय यहाँ बंगाल के मशहूर चिकित्सक थे, उन्हीं के द्वारा उन्हीं के नाम से दिया जाता है विधान चिकित्सक के क्षेत्र में, और इन्हीं के याद में 1 जुलाई को मनाया जाता है ना चिकित्सक दिवस। द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक हैं खुशवंत सिंह। एक और पुस्तक का नाम हम बोल रहे हैं, आप लोग बताइएगा। ट्रेन टू पाकिस्तान के लेखक के हैं, उसका भी खुशवंत सिंह है। मिडलैंड चिल्ड्रन के लेखक के हैं सलमान रुश्दी। ठीक है, बंद करो ये सब।